सुप्रभात छात्रों। आज हम लोग हिंदी विषय में पढ़ेंगे जनसंख्या। ठीक है, जैसा कि नाम प्रदर्शित हुआ, जनसंख्या मतलब जन का समूह, लोगों का समूह। ठीक है, जनसंख्या मतलब कि हमारे देश की जनता कितनी है, हमारे देश में कितने लोग रह रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जनसंख्या। पर क्या आप लोगों को पता है भारतवर्ष की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो कि एक ये बहुत ही चिंता का विषय हमारे भारतवर्ष के लिए बन रहा है। चाइना के बाद जो दूसरा देश है वो भारत है, जो कि जनसंख्या को इतना भीषण जनसंख्या का रूप ले रहा है, जो कि जनसंख्या विस्फोट की अवस्था ला रहा है। ठीक है, अब जनसंख्या का क्या बढ़ने के कारण है, उनको रोकने के क्या उपाय करने चाहिए, कैसे हमें इस पे काबू पाना चाहिए, इन सब के बारे में हमें पढ़ना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या की वृद्धि होती है जब अगर जनसंख्या बहुत बढ़ रही हो। ऐसा क्यों है? जब लोगों को जागरूक नहीं है लोग। ठीक है, लोग कैसे जागरूक नहीं है? लोग जब परिवार नियोजन नहीं अपना रहे हैं, आय कम है और खर्चा ज्यादा है, जो कि क्या करेगा, आगे गरीबी बढ़ाएगा, बेरोजगारी देगा। ठीक है, तो इसीलिए कि जनसंख्या वृद्धि कैसी समस्या हो गई है, ये पूरी समस्या हो गई है। यानी जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, लोग जागरूक ही नहीं है, जिनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि जनसंख्या बढ़ने से उनके ऊपर, उनके जीवन के ऊपर, पूरे भारतवर्ष के ऊपर कितने दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं। उनको यही नहीं पता है कि 2 बच्चों की अवधारणा अपनानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, जो उनकी आय होगी, जो उनके पास पैसा होगा, उससे ज्यादा तो उनके पास खर्चा है। खर्चा ज्यादा होगा तो क्या होगा, गरीबी होगी, बेरोजगारी होगी, फिर जनसंख्या की समस्या बढ़ेगी और आर्थिक विकास क्या होगा, आखिरी में आर्थिक विकास जो देश का होगा वो बिल्कुल कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। भारत देश गर्त में चला जाएगा। चाहे कितनी भी तरक्की कर रहे हो, लेकिन उस दर से नहीं कर सकते कि जिस दर से जनसंख्या बढ़ रही है उस दर से तरक्की हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा है, जनसंख्या अधिक बढ़ रही है दिन प्रतिदिन और तरक्की कम हो रही है। और ऐसा नहीं, शहरी ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि की बहुत बड़ी समस्या हो रही है, जो कि क्या रूप ले रही है, जनसंख्या विस्फोट का रूप ले रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि जनसंख्या विस्फोट को आखिर कम कैसे किया जाए, इसको खत्म कैसे किया जाए। यह तभी हो सकता है जब प्रत्येक परिवार स्वयं ये सोचे कि हमें अपना परिवार छोटा रखना है। हमें अपने देश के लिए अगर हम किसी भी तरीके का योगदान नहीं कर सकते तो कम से कम अपने परिवार को सीमित रख के हम योगदान कर सकते हैं। अगर प्रत्येक परिवार यह सोचने लगे, दिमाग से जागरूक हो जाए, सचेत हो जाए कि हमें अपनी जनसंख्या पे काबू पाना है, देश की जनसंख्या पे काबू पाना है, अपने परिवार को सीमित रखना है, तो धीरे धीरे करके हर परिवार अगर ये सोचेगा तो अपने आप जनसंख्या विस्फोट की स्थिति क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। ऐसा तब हो सकता है जब जागरूकता बढ़ाई जाए, विभिन्न प्रकार के प्रचारों से, विभिन्न प्रकार के कैंप लगाकर, विभिन्न प्रकार की रोड शो करके, विभिन्न प्रकार के एक तरीके से प्रोग्राम और विभिन्न प्रकार के परिवार नियोजन के प्रोग्राम चला के उनका पूरा उनको नियोजित करके पूरी तरीके से इसको एक तरीके से पूरी तरीके से इस पे काबू पाया जाए, ऊपर से लेके नीचे तक यानी जड़ तक इस समस्या तक किया जाए। जो गांव देहात आदिवासी क्षेत्र हैं वहां तक पहुंचा जाए और उन्हें बताया जाए कि जनसंख्या बढ़ना कितनी बड़ी समस्या है, स्वयं उनके लिए तो है ही, साथ ही साथ ये दिन प्रतिदिन पूरी देश के लिए एक समस्या बनती जा रही है। तो किस प्रकार इस समस्या पे काबू पाया जाए, जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। सरकार बहुत तरीके के
प्रोग्राम कार्यक्रम चला रही है, बहुत तरीके की स्कीम चला रही है जिसके द्वारा कि हम जनसंख्या पे काबू पा सकते हैं। क्योंकि आगे जाके यह बेरोजगारी, गरीबी, जनसंख्या विस्फोट ऐसी बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को जन्म देता है। तो जब धीरे करके उसकी जड़ पे ही काबू पा लिया जाएगा तो सारी समस्याएं धीरे धीरे करके स्वतः खत्म होती चली जाएंगी। बच्चों, समझ में आ रहा है छात्र लोग आपको? जनसंख्या केवल ये नहीं कि देश में लोग बढ़ते जा रहे, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार भी अलग तरीके की कार्यक्रम चला रही है, विभिन्न तरीके के प्रोग्राम चला रही है, तो इस पर काबू पाया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देश की गरीबी, बेरोजगारी पे तभी काबू पाया जा सकता है जबकि उसकी मांग कम होगी। मांग कब कम होगी? जब जनसंख्या कम होगी, लोग कम होंगे, तो मांग अपने आप स्वतः कम होगी। अगर सरकार रोजगार सृजित कर रही है पर मांग रोजगार जितना सृजित कर रही है उससे अधिक है रोजगार की, तो क्या होगा? नहीं हो पाएगा। बेरोजगारी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लोगों को पैसा कम मिलेगा, आय कम मिलेगा, खर्चा चलेगा नहीं, तो गरीबी बढ़ेगी, लोग खुदकुशी करेंगे, मृत्यु दर अधिक बढ़ती जाएगी। और जनसंख्या बढ़ने का यह है कि मृत्यु दर हमारी कम हो रही। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक रूप से हम लोग चिकित्सा में बहुत प्रगति कर रहे हैं, लोगों की जो जीवन मृत्यु दर है वो हमारी बढ़ रही है, जीवन की जो हमारी जो जीवन की गुणवत्ता है वो बढ़ रही है। तो ये नहीं, इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन की गुणवत्ता को कम किया जाए या चिकित्सा सुविधाओं को कम किया जाए तो लोगों की मृत्यु हो, जनसंख्या कम हो, इसका अर्थ ये नहीं है। ये कारण है, पर मेन हमें जो मुख्य रूप से कार्य करना है जनसंख्या वृद्धि पे रोकना है। उसको हमें कैसे रोकना है वो केवल हम अपने मस्तिष्क से सोच सकते हैं कि अगर ये हमारे लिए समस्या, हमको इसको रोकना है, हमें परिवार अपना कम रखना है, तो धीरे धीरे करके जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है, देश के आर्थिक विकास को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, गृह कार्य आप लोग नोट करें। किसी भी छात्र को अगर किसी भी तरीके की समस्या है इस पाठ से संबंधित, वह तुरंत भी पूछ सकते हैं, अन्यथा अगली कक्षा में भी वह पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों का सदैव स्वागत है। गृह कार्य नोट करें। जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय बताइए। यह 2 प्रश्न आप लोग करके आएंगे। अगली कक्षा में मैं आपसे इनसे संबंधित कुछ प्रश्न पूछूंगी। अगर आप लोगों को कोई प्रश्न पूछना, आप लोग तुरंत पूछ सकते हैं और अगली कक्षा में पूछ सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह पाठ अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।